हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिएक्शन चैनल। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं, जो कि संदीप भाई की एक बहुत बड़ी बड़ी सीरीज़ है और उसमें से एक किस्त है, किस्त नंबर 21। और ये एक स्पेशल ट्रेन पे जा रहे हैं गोवा की तरफ। और हिमाचल प्रदेश से इन्होंने सफ़र का आगाज़ किया था और उसके बाद से ये उत्तराखंड और फिर यूपी, बिहार सारा घूमते घुमाते अब ये पहुंच चुके हैं इधर ईस्ट वाली साइड पे, वेस्ट वाली साइड पे ये पहुंचे हुए हैं। इससे जो पहली किस्सा मैंने देखी थी वो शायद 18वीं या 19वीं थी, उसमें वो केरला तक पहुंचे थे। खैर, अब ये देखते हैं ये गोवा की तरफ जा रहे हैं और किस रियासत से जा रहे हैं। और बाकी अगर इस रूट की बात की जाए तो ये बिलाशुबा भारत के सबसे खूबसूरत रेल रूट्स में से एक माना जाता है, जिसे कोंकण कहते हैं। तो फिर देखते हैं बाकी इस जर्नी में क्या ख़ास देखने और मिलने वाला, क्योंकि जो संदीप भाई हैं ये अपना सारा सफ़र जनरल क्लास में कर रहे हैं। तो इससे मुख्तलिफ तो हो सकती है जो इनकी जर्नी है, जो इससे पहले ये फर्स्ट एसी में या अच्छी क्लासों में करते रहे हैं। बहरहाल एक खूबसूरत नज़ारों की उम्मीद की जा सकती है इस वीडियो में। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आयर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बन जाइएगा। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह के वक्त हो रहे हैं करीब 5:10 और मैं अभी पहुंचा हूं मैंगलोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और यहां से ट्रैवल करने वाला हूं मडगांव यानी गोवा की तरफ। और आज की ट्रेन जो है ना, वो एक स्पेशल ट्रेन है, मैंगलोर मडगांव स्पेशल। हालांकि उसको पैसेंजर ट्रेन भी बोल सकते हो क्योंकि उसके बहुत सारे हॉल्स हैं, करीब 27 हॉल्स हैं उस ट्रेन के। 5:30 पे ट्रेन का डिपार्चर है और करीब 1:30 बजे हम मडगांव पहुँचेंगे। तो बहुत टाइम ट्रेन लेगी, लेकिन हाँ, एक चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल डे लाइट में जो कोंकण का रूट है वो देखने को मिलने वाला है। और इसीलिए ये ट्रेन चुना मैंने, ताकि आपको पूरा जो कोंकण का रूट है वो देखने को मिल जाए। बाकी और ये देखो, बाकी ये एकदम टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। हालांकि अंधेरा बहुत इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो बिल्कुल टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। इसके आगे कोई ट्रैक जो वो जाता है। चलो, एक चीज़ तो है कि सारी ट्रेन खाली है और पूरी खाली है, तो कहीं भी आराम से बैठ सकता हूँ मैं। ಪ್ರಯಾಣಿಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ರೈಲು ಗಾಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0660 ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನಿಂದ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ವರೆಗೂ ಹೊರಡುವ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ पैसेंजर। चलो, तो 5 मिनट में अपनी ट्रेन का डिपार्चर है। और बात करो लोकोमोटिव की, तो बिल्कुल WAP4 लोकोमोटिव जो वो लगा हुआ है इसमें, कोई डीजल लोकोमोटिव नहीं है। और ट्रेन बहुत ही लंबी है, आराम से 15-16 कोचेज़ की होगी ट्रेन ये। और इतने जनरल क्लास जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, देखकर काफ़ी अच्छा लगा। अगर यही जनरल क्लास सारी गाड़ियों में लगना शुरू हो जाए फिर तो काफ़ी बढ़िया हो जाए। बस एक यहाँ पे आपको रिज़र्व क्लास देखने को मिलेगा जो कि D1 है। इसके बाद से कोई रिज़र्व क्लास नहीं है, सब अनरिज़र्व कोचेज़ हैं। और क्या बढ़िया बात है, मतलब पैसेंजर ट्रेन है लेकिन फिर भी डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम हुआ है। डिट्टो 5:30 पे डिपार्चर अपना हो चुका है। साउथ में वैसे भी मामलात बेहतर हैं। फ़िलहाल तो ये ईस्ट में है, लेकिन ईस्ट में भी वेस्ट में है। तो हमारी ट्रेन जो है वो मैंगलोर जंक्शन होते हुए बाहर निकलेगी और जैसे ही ठोकुर रेलवे स्टेशन आएगा ना, उसके बाद से प्रॉपर कोंकण की सीमा जो है वो शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद पूरी जर्नी जो है वो कोंकण में होने वाली है। 792 किलोमीटर की लाइन है मुंबई से मंगलुरु के लिए भी बनी थी। मैंगलुरु जंक्शन पे पहुंच रही है और यहीं पे मैंने अपनी कल जर्नी जो है वो समाप्त की थी। और यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है और यहाँ भी मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ऑन बोर्ड होंगे। ये अच्छी बात है कि पूरा दिन जो है वो यहाँ पे ट्रेन ज़बरदस्त नज़ारे हैं। 2 मिनट की रुकी और अपना डिपार्चर जो है वो हो गया यहाँ से। वैसे इस रूट पे डीजल देखने को मिल जाता है, लेकिन आज WAP4 है। तो ये है ठोकुर रेलवे स्टेशन और बस यहीं से कोंकण रेलवे की शुरुआत हो जाती है। ये तो किसी मार्केट की तरह बना हुआ लग रहा था। काफ़ी देर हो गया ट्रेन को यहाँ पे रुके हुए, करीब 40 मिनट का वक्त हो गया यहाँ पे रुके रुके। और देखो, अब तो बढ़िया सनराइज़ जो है वो भी हो रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, पर बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि ट्रेन यहाँ पे रुकी हुई है। ट्रेनें बड़ी ख़ास ट्रेनें जाती हैं गोवा की तरफ। नेत्रवती एक्सप्रेस
मुंबई वाली साइड से ज़्यादा अच्छी ट्रेनें आती हैं। मांडवी क्या एक्सप्रेस इसके आती लिए है, हमारी तेजस ट्रेन आती है, 40 मिनट से रोका गया था? राजधानी आती है। अगर ऐसा है फिर तो बहुत गलत बात है ये। वैसे लोकमान्य तिलक और त्रिवेंद्रम के बीच में चलने वाली ये ट्रेन बहुत ही प्रचलित है। अच्छा, ये एलटीटी की तरफ क्रॉस कर गई। 40 वैसे मिनट का माफ़ी वक्त दिया चाहूँगा है। क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का मतलब मैंगलोर से यहाँ पहुँचने में उतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन 6:40 पे यहाँ पे डिपार्चर है, तो बहुत स्लैक ट्रेन को मिला हुआ था और मैं भूल गया था कि ये कोई नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन नहीं बल्कि एक पैसेंजर ट्रेन है, तो उसको स्लैक भी अच्छा खासा मिला होगा। जहाँ नॉर्मल ट्रेनें 5.5 घंटे 6 घंटे मडगांव पहुँचाती है, वही इस ट्रेन को 8 घंटे जो है वो मिले हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्लैक बहुत है इसको। और फाइनली अपना डिपार्चर हो गया ठोकुर रेलवे स्टेशन से। स्लैग है तभी तो फिर रास्ता देगी हर ट्रेन को ही। ये बड़ा तो ज़बरदस्त आज की नज़ारा जर्नी है। बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज ना बिल्कुल शुरुआत से हम कोकन को एक्सप्लोर करने वाले हैं और बिल्कुल एंड तक जो है वो डे लाइट में कोकन को एक्सप्लोर करेंगे। पूरे भारत का सबसे खूबसूरत खिता है रेलवेज़ के हवाले से। सब तरफ देखें, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोंकण का कोई मुकाबला नहीं। 2000 ब्रिजेज़ हैं, 92 टनल्स हैं इस 800 किलोमीटर की जर्नी में। और इसने फासले को बहुत कम कर दिया है। पहले मुंबई वालों के अभी लिए अपना अराइवल हो रहा है उडुपी रेलवे स्टेशन पे। एक दिन में मुमकिन ही नहीं था गोवा तक पहुंच जाना। रत्नागिरी वगैरह पहुंचने के लिए भी किसी और रास्ते से आना पड़ता था, लेकिन इसके बाद काफ़ी बेहतरी हो गई। तो सुबह के 7:45 का वक्त हो रहा है और फाइनली पहुंच चुके हैं उडुपी रेलवे स्टेशन। और हाँ, मतलब इस रूट पे जितने भी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है मैं आपको सब दिखाऊंगा और कुछ कुछ स्टेशन जो है वो स्किप होगा, तो वो आप बुरा मत मानना। बाकी हाँ, बहुत तसल्ली से बहुत आराम से जर्नी चल रही हो कि भाई बिल्कुल ट्रेन खाली चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग आए मेरे कोच में, बाकी अभी तक तो बिल्कुल अकेला ही ट्रैवल करता है इस कोच में। हालांकि आगे जो D1 कोच है, जो रिज़र्व कोच है, वहाँ ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि भैया लोगों ने रिजर्वेशन जो है वो करवा के रखा हुआ है। हालांकि मैंने भी अपना टिकट जो वो रिज़र्व की थी D1 कोच में, क्योंकि मुझे रिटायर्ड रूम बुक करना था मडगांव में, पर वो मिला नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो टिकट कर लेता हूँ उसमें D1 में। अगर रिटायर्ड रूम मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर उसी टिकट से निकल जाऊँगा यहाँ से। तो बस यही चीज़ था। बाकी यहाँ की फ़ेमस उडुपी कुज़ीन जो है ना वो पूरे दुनिया भर में फ़ेमस है। मतलब उडुपी के नाम के रेस्टोरेंट आपको तो इंडिया में तो हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, डिपार्चर तो हो गया अपना। बाकी एक चीज़ आपने नोटिस की कि बिल्कुल मैंगलोर से उडुपी के बीच का सेक्शन जो है ना, वहाँ पे जो ट्रैक साउंड है वो कितना बढ़िया आता है, अगर आपने सुना हो तो। फ़िलहाल अभी हम कुंदनपुरा रेलवे स्टेशन पहुँच रहे हैं और यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। तो ये है कुंदनपुरा रेलवे स्टेशन और यहाँ भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक लोग जो हैं वो ऑन बोर्ड हो रहे हैं अभी ट्रेन में। तो ये बिजोर करके कोई रेलवे स्टेशन है। और एक और चीज़ है कि ट्रेन कुंदनपुरा में बहुत देर तक रुकी थी, करीब एक घंटे नहीं, 1 घंटे ज़्यादा बोल दिया मैंने, करीब 40 मिनट तक ट्रेन वहाँ पे रुकी थी। और जो ट्रेन करीब 10 मिनट या 15 मिनट लेट चल रही थी, वो ट्रेन अब 1 घंटे लेट चल रही है क्योंकि वहाँ पे बहुत देर तक ट्रेन रुकी हुई थी। एक ट्रेन क्रॉस हुई थी, लेकिन उसी एक ट्रेन के चक्कर में ना उस ट्रेन को 40 मिनट के लिए वहाँ पर रोका गया था। बाहर कुछ दिखाने लायक तो नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से जो खूबसूरती है कोकण की ना, वो अब आपको देखने को मिलेगी। क्या खूबसूरत नज़ारा है। क्या खूबसूरत बादलों से ढके पहाड़ जो है वो दिखना शुरू हो चुके हैं। कोंकण में सुकून भी बड़ा होता है। यहाँ के स्टेशन यूपी बिहार के स्टेशन से बहुत मुख्तलिफ हैं, शांत शांत से। बाकी वैग नाइन अब मुसाफिर बरदार ट्रेनों के आगे तो हर जगह ही देखने को मिल जाते हैं। ये
कोई स्पेशल ट्रेन थी जो कि शायद से जबलपुर की तरफ से आ रही है। जबलपुर मध्य प्रदेश। मानसून गुजर गया लेकिन उसके असरात अभी भी हैं। मुर्देश्वर, और यहाँ पे लास्ट टाइम आया था मैं और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अच्छा, मुर्देश्वर, मेरे हाल मैंने जर्नी देखी भी थी, बेंगलोर से ये आए थे जब। वो जिधर कोई शिव जी का कोई मंदिर भी है। वैसे यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिबोर्ड किया और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नीचे उतरूँ। सिर्फ 1 मिनट की ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर जो हो गया अपना। बाकी हाँ, मुर्देश्वर अगर आप आते हो तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे जो मुर्देश्वर टेम्पल है वो देखने के लिए आओगे। और यहाँ पे 123 फीट ऊंची जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसको देखने के लोग जो है वो काफ़ी दूर दूर से आते हैं। और यहाँ के बीचेस भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी लोगों के लिए जगह जो है वो बहुत ही बढ़िया है। वही जगह है, बहुत खूबसूरत इलाका है। उस जर्नी में ये वैसे बेंगलोर से आए थे। बारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ग्रीनरी अभी भी वैसी है और ये ग्रीनरी बिल्कुल ठंडियों तक रहने वाली है। इतना कचरा कहाँ से आया भाई। हालांकि यहाँ पर इंसानी आबादी का ज़्यादा जोर भी नहीं है। तो मुर्देश्वर से निकलने के बाद पहुँचेंगे हुन्नावर, और हुन्नावर पे जो शारावती रिवर पे जो हुन्नावर ब्रिज है ना वो डे लाइट में देखने को मिलने वाला है और उसकी एक्साइटमेंट बहुत है। पता नहीं, मेरे ख्याल से बहुत, जब बारिश एक बार हो रही थी जब मैं टीवीसी राजधानी में ट्रैवल करता तो शायद देखा था उस टाइम पे, लेकिन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा ब्रिज था यार। पर हाँ, अभी जो है बिल्कुल बढ़िया डे लाइट है और ऐसे डे लाइट में ना पहली बार शायद से मैं हुन्नावर ब्रिज के ऊपर से गुजरूँगा और इतने डे लाइट में देखूँगा उसको, तो बिल्कुल एक्साइटमेंट है उसके लिए। देर से ट्रेन यहाँ भी रुकी थी और शायद इसके क्रॉसिंग के लिए ट्रेन रुकी थी यहाँ पे। एर्नाकुलम दुरंतो। ये एर्नाकुलम दुरंतो दिल्ली से आती है, ये किस शहर से आती है ये? तो इसके लिए ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से रुकी थी। और ये देखो, तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये है हुन्नावर ब्रिज और ये है विशाल शारावती रिवर। और क्या खूबसूरत नज़ारा दिखता है यहाँ से। काफ़ी बड़ा है ये भी। अच्छा, विजयवाड़ा के आसपास जो कृष्णा नदी है वो भी, उसका ब्रिज भी अच्छा खासा बड़ा है। तो अभी अपना अराइवल हो रहा है कोकण का एक और खूबसूरत रेलवे स्टेशन, गोकर्णा रोड। तो ये है गोकर्णा रोड रेलवे स्टेशन और पहली बार मैं यहाँ पे उतरा हूँ। हालांकि गोकर्णा में गया हुआ हूँ पर स्टेशन पहली बार देख रहा हूँ मैं। कई बार रात के वक्त में ये स्टेशन जो है उसके हो जाता है। और एक और चीज़ है कि यहाँ पे पूरे कोकण में ही बहुत ही खूबसूरत बीचेस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन गोवा भी खूबसूरत है। लेकिन अगर बात करूँ गोकर्णा की ना, तो गोकर्णा का अपना एक अलग ही वाइब्स है। मतलब अगर आप थोड़े से धार्मिक हो और थोड़ा आपको मतलब वो पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, आपको गोवा नहीं आना है, तो गोकर्णा आपके लिए बहुत बेस्ट जगह हो सकती है। यहाँ का जो ओम बीच है वो इतना खूबसूरत लगता है ना कि बढ़िया ट्रैकिंग करके आप जाओ ऊपर, मतलब बहुत ही खूबसूरत है वो। अगर मतलब मैं यहाँ पे एक बार आया हूँ और वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। तो अगर टूरिज़्म की दृष्टि से देखा जाए तो गोकर्णा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोकेशन है। अगर आपको शांत बीचेस पसंद है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, तो गोकर्णा बहुत बेस्ट है आपके लिए। बाकी यहाँ भी काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डीबोर्ड किया है और काफ़ी लोग ऑन बोर्ड भी आए हैं जिनको गोकर्णा घूम करके अब गोवा घूमने आना है, तो वो लोग भी इस ट्रेन को प्रेफर करते हैं। और बढ़िया ट्रेन है, मतलब आराम से इसमें पूरा जनरल क्लास से सीट मिल जाती है, आराम से आप बैठो और सीधे गोवा पहुँच जाओ।
स्टेशन बड़े पुरसकून है यार, खूबसूरत भी हैं और इतना रश भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ है कि नॉर्मली अनरिजर्व कोचेज़ के जो टॉयलेट होते हैं बहुत ही ख़राब होते हैं, लेकिन और इस ट्रेन का जो वॉशरूम था वो काफ़ी साफ़ सुथरा था, मतलब यूजेबल था, बढ़िया था। नॉर्मली इतने साफ़ सुथरे वॉशरूम जो हैं वो स्लीपर क्लास में देखने को मिलते हैं, यहाँ भी काफ़ी साफ़ सुथरे वॉशरूम हैं। और ये मेरे ख्याल से गंगावली रिवर है और क्या खूबसूरत नज़ारा है ये, बिल्कुल पीछे पहाड़ और ये नहीं, नदी साफ़ तो नहीं है पर हाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा नज़ारा ये। तो अगर आप कोंकण रेलवे में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये जो छोटू इंजन है ना, छोटे से, ये आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत काम आते हैं ये इस कोंकण रेलवे में। और फिलहाल अभी हम पहुंच रहे हैं कारवार रेलवे स्टेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। ये इस तरह का इंजन तो पहली बार देखा है। ये देखिए, ये कोंकण में ये चीज़ देखिए, यही कहने लगा रोड था। ऑफ सर्विस, जहाँ पे ऐसे ट्रक्स जो हैं वो फ्लैट बेड पे रख कर के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं कोंकण में। और बहुत ही यूनिक चीज़ है ये कोंकण की। और सर कोई तो ट्रेन खड़ी है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कौन ट्रेन है वो। ये वाकई बड़ी यूनिक चीज़ है, इसके अलावा पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती। ट्रेन का नाम कौन सा है भाई ये? अच्छा, ये है एर्नाकुलम ओखा एक्सप्रेस। अब यहाँ से बात करूँ मडगांव की तो मेरे ख्याल से 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और ये डिस्टेंस हम करीब 1 घंटे 20 मिनट कवर कर लेंगे। अभी 12:15 का वक्त हो रहा है और 1:30 पे अपना अराइवल है मडगांव में। तो कारवार से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमारी मुलाकात होती है काली रिवर से, और क्या खूबसूरत नज़ारा है। और ये बिल्कुल काली रिवर का जो पानी है बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है, और बिल्कुल बहुत ही विशाल नदी है ये। और वैसे भी इस रूट पे ना आपको ढेर सारी नदियाँ जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अगर आप नदियाँ और पहाड़ दोनों के शौकीन हो तो कोंकण रेलवे आपको कभी भी निराश नहीं करने वाला। आप जितनी बार भी यहाँ पे आएंगे एक नया अनुभव अपने साथ लेकर के जाएंगे। सही बात, मानसून में भी कमाल का नज़ारा होता है, बारिश रुकती नहीं है। ये है असनोटी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटका का आखिरी रेलवे स्टेशन होने वाला है। इसके बाद अब जो भी पहला स्टेशन आएगा वो गोवा के अंदर होगा। तो बिल्कुल अब हमारी यात्रा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और कर्नाटका को पीछे छोड़ करके अब हम फाइनली पहुंचने वाले हैं गोवा में। और देखो यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट भी है, पैसेंजर ट्रेन है इसलिए इसका ऑलमोस्ट हर जगह पे हॉल्ट है। और जैसे तो गोवा पहुँच रहे वैसे गर्मी जो है वो और फील हो रही है। और बिल्कुल हमारी ट्रेन जो है वो गोवा के अंदर चल रही है, और फाइनली एक और नए स्टेट में पहुँच चुका हूँ इस जनरल ट्रिप में। अब इसके बाद से और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनको कवर करना है, लेकिन फाइनली जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है जनरल क्लास में। और आशा करता हूँ कि आप लोग को भी ये जर्नी जो है पसंद आ रही होगी। पूरा भारत जो है आपको कोने वाला वो देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल, और मुझे भी बहुत कुछ देखने और सीखने को मिल रहा है इस जर्नी में। फ़िलहाल तो आज अपना जो गंतव्य है वो मडगांव होने वाला है, यानी कि गोवा के अंदर आज मैं रेस्ट करने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। छोटी सी रियासत है एरिया के लिहाज से। तो दोपहर के 1:05 का वक्त हुआ है और हम पहुंच चुके हैं बल्ली रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से मडगांव की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर की है, और नेक्स्ट स्टेशन मडगांव ही है। और मडगांव में अपना अराइवल जो है वो 1:25 पे है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम पास जो है वो करवाएंगे। हालांकि यहाँ 12:20 का अराइवल था, लेकिन स्लैक काफ़ी मिला हुआ ट्रेन को, इसलिए अब आराम से हम पहुँच जाएंगे। बाकी देखते हैं यहाँ से अपना डिपार्चर कब मिलता है।
मेरे ख्याल से जो मडगांव रेलवे स्टेशन है वो भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे खाली होगा। मेरे ख्याल से मडगांव रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म खाली नहीं होगा, शायद इसलिए यहाँ पे काफ़ी देर से ट्रेन को रुका गया। वैसे अगर मैं सच बोलूँ तो मैंने टिकट जो है वो 2S में करवाया हुआ था, और सच बोलूँ तो वहाँ पे इतना मज़ा जो है वो नहीं आता। आप सिर्फ बैठ के आपको आना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्रॉपर आप सो करके, मतलब लिटरली स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल सोते सोते इसमें आया हूँ मैं, इतनी खाली रहती गाड़ी है ये। और बढ़िया है, मतलब अच्छा है। अगर बहुत भीड़ भाड़ वाली गाड़ी ना मिले और ऐसी गाड़ी मिल जाए तो भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, कल की जो जर्नी है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि कल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ फूड क्वीन ऑफ इंडियन रेलवेज़ यानी कि मांडवी एक्सप्रेस में। तो वो बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। पता नहीं, शायद वो भी खाली रहती है, लेकिन ये देखना मुंबई है तक कि जाएंगे फिर जनरल क्लास में उसमें फूड सर्व होता है कि नहीं होता है, तो ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फाइनली अपना सफ़र अब खत्म होने वाला है, पहुंचने वाले हैं मडगांव रेलवे स्टेशन। आइए अराइवल जो वो लेते हैं, और बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी ये वाली। मांडवी में कई बार जर्नी इन्होंने की हुई है, पर उस वक्त क्लास बेहतर होती थी। और यही वो ट्रेन है इसमें कल मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। ये है मांडवी एक्सप्रेस, जिसका रेक शेयरिंग जो है वो कोकण कन्या के साथ में है, तो कल इसी में ट्रैवल करने वाला हूँ। चलिए, फाइनली अपनी जर्नी होती है ख़त्म। पहुँच चुका हूँ गोवा। इस ट्रेन का भी सफ़र सिर्फ यहीं तक ही था, सिर्फ यहीं तक ही ट्रेन ये चलती है, सिर्फ यहीं तक ही ट्रेन चलती है। और देखो D1 में कितनी भीड़ थी, कितने लोग D1 में थे। और ये देखो, ये बिल्कुल खाली कोचेस थे, तो रिजर्वेशन करने का तो कोई मतलब ही नहीं। हालांकि दोनों का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, 2S और जनरल का प्राइस जो है वो सिर्फ 19-20 का अंतर है। बाकी हाँ, कंफर्ट तो इसमें ज़्यादा था, मतलब आराम से बैठ के सो कर गया इसमें मैं। और एक तरह से देखा जाए तो मेरी जनरल ट्रिप का सबसे जो सुखद अनुभव था ना, सबसे जो आरामदेह सफ़र था, वो मेरे ख्याल से यही था। बिल्कुल सोता सोता और आराम से आया हूँ मैं, नज़ारे अच्छे देखने को मिले, मौसम भी तो ठंडा था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं। बाकी चलिए, अब ये कारवां जो है वो निकलेगा यहाँ से मुंबई की तरफ, और मुंबई जाने के लिए जो सबसे बेस्ट गाड़ी है यहाँ से वो है मांडवी एक्सप्रेस। तो बिल्कुल उसके अलावा और कोई गाड़ी तेजस भी है वैसे तो, और फूड क्वीन भी है, तो ज़रूर से उसमें जनरल क्लास में देखूंगा कि क्या क्या खाने को मिलता है। बाकी फ़िलहाल आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अभी गोवा पहुंचा हूँ, थोड़ा रेस्ट करूंगा, और कल सुबह सुबह 8 बजे अपनी नेक्स्ट ट्रेन यानी कि मांडवी एक्सप्रेस से मुंबई के लिए निकलूँगा। तो बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। मॉनसून अगरचे गुजर चुका है, लेकिन उसके असरात इस रूट के ऊपर कोंकण में अभी तक दिखाई दे रहे थे। और संदीप भाई ने भारत के 5 सेंट्रल स्टेशन में से एक बेंगलुरु स्टेशन से इस सफ़र का आगाज़ अलग सुबह किया। और इस सफ़र की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि ये सुबह सुबह शुरू हुआ, और जो खूबसूरत नज़ारे थे वो पूरा दिन कोंकण के देखने को मिले, तो जिसकी वजह से इस जर्नी को 4 चांद लग गए। और उसके साथ साथ संदीप भाई कहते हैं कि वो 21 टुकड़ों में यानी कि 21 पार्ट में सफ़र कर चुके हैं, और ये उनके पूरी इस सीरीज़ का सबसे आरामदायक सफ़र था। तो ये भी अच्छी बात हो गई। और जनरल क्लास होने के बावजूद यहाँ पर जर्नल के कोई भी असरात दिखाई नहीं दे रहे थे। और कोंकण था तो कोंकण के स्टेशन बहुत ज़्यादा शांत दिखाई दे रहे थे, कोई मुसाफिरों का भीड़ भड़का नहीं था जिस तरह हमें इधर नॉर्थ में या बिहार में, यूपी वगैरह में देखने को मिलता है। उसके बरअक्स बहुत ही पुरसुकून सफ़र था, और इतने ज़्यादा जनरल कोचेस लगने के बावजूद भी जो है कि मुसाफिर इतने ज़्यादा नहीं थे, और तकरीबन सारा डब्बा ही खाली था जिसमें संदीप भाई सफ़र कर रहे थे। तो 318 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने किया। सुबह 5:30 बजे बेंगलुरु स्टेशन से निकले, और दोपहर के 1:30 बजे ये पहुँचे। एक पैसेंजर टाइप ट्रेन है और काफ़ी सारे स्टेशनों पे रुकती भी है, और स्टेशनों का माहौल जो है वो बहुत ज़्यादा नेचर के करीब दिखाई दे रहा था, बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। बाकी अगर आप इस सफ़र की बात करें तो ये कोंकण है, और कोंकण बिलाशुबा भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे रूट्स में सरे फहरिस्त आता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख लो, व साउथ इंडिया में देख लो, महाराष्ट्र के घाट सेक्शन भी, कुछ घाट सेक्शन इसका हिस्सा भी हैं, लेकिन ये सबसे जो है ना खूबसूरत इलाका बन के सामने आता है। ये 800 किलोमीटर का, तकरीबन 800 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक है जो मुंबई को बेंगलुरु से मिलाने के लिए बनाया गया था, और 1998 में ये ऑपरेशनल हुआ था। अब तकरीबन 1-2 साल हो गए हैं, ये 100% इलेक्ट्रीफाई भी कर दिया गया, वरना आज से कुछ 2-3 साल पहले तक यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव की बादशाहत दिखाई देती थी। और अब ये मडगांव पहुँच चुके हैं, और मुंबई से मडगांव का ये नेक्स्ट सफ़र करेंगे, मडगांव से मुंबई की तरफ। और इस रूट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनें चलती हैं, और भारत की जो पहली तेजस एक्सप्रेस है
शायद साल 2018 में पहली बार वो इसी रूट के ऊपर चलाई गई थी मडगांव के बीच। लेकिन ये जाएंगे फूड क्वीन मांडवी एक्सप्रेस पे, और मांडवी एक्सप्रेस की जर्नी जो है हमने सत्या भाई और संदीप भाई के साथ, इन्होंने 1-2 बार की थी तो वो देखी थी ग्रुप की सूरत में, तो उसे फूड क्वीन कहा जाता है। और पूरे भारत में सबसे अच्छा जो फूड है वो इसी गाड़ी के अंदर मिलता है। लेकिन उस वक्त इसका फर्स्ट AC था या अच्छी क्लास थी, और अब की बार ये जनरल क्लास में सफ़र करेंगे तो देखना होगा कि वो जनरल क्लास में भी वैसा होता है जैसा ऊंची क्लासों में होता है कि नहीं होता। बहरहाल 318 किलोमीटर का ये सफ़र इन्होंने तकरीबन 7 और 8 घंटे में तय किया। और ट्रेन, और जो मसला पेश आ रहा था, मसला तो नहीं, वैसे तो ट्रेन को अपने टाइम पे थी, जो सिंगल ट्रैक होने की वजह से हर दूसरे तीसरे स्टेशन के ऊपर रुककर किसी दूसरी ट्रेन को रास्ता देना होता है, क्योंकि कोंकण की जो जितनी भी लाइन है ये सब की सब सिंगल है। हालांकि एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा था कि डबल करने का मंसूबा है, लेकिन ये इसकी डबलिंग तकरीबन इम्पॉसिबल है। और बाकी इसकी मज़ीद बात की जाए तो इस रूट के ऊपर 2000 के आसपास ब्रिजेज़ आते हैं, 92 टनल्स आते हैं, और जहाँ बजा छोटे दरिया भी दिखाई दे रहे थे, झरने भी दिखाई दे रहे थे। अभी तो ये मौसमी झरने जो है वो कम थे। अगर यहाँ पर मानसून होता और बारिशें हो रही होती तो फिर बिल्कुल मुंबई से पुणे वाला जो लोनावला घाट है या करजत घाट है, बिल्कुल वो वाला सीन दिखाई देना था। तो 21 किस्तें मुकम्मल करके संदीप भाई गोवा तक पहुँच चुके हैं। इससे आगे ये महाराष्ट्र से आगे गुजरात, उसके बाद कुछ हिस्सा इनका शायद MP में भी जाए, फिर राजस्थान में भी कुछ हिस्सा जाए, फिर पंजाब, हरियाणा, और फिर ये दोबारा हिमाचल में। तो जब ये सीरीज़ शुरू हुई थी तो उस वक्त अंदाज़ा किया था कि संदीप भाई 30 से 35 किस्तें लगा सकते हैं। तो अब तक 21 किस्तों में ये गोवा तक पहुँचते हैं। बाकी मज़ीद देखते हैं कि ये अपनी सीरीज़ को जो है कितनी एपिसोड्स में मुकम्मल करते हैं। तो संदीप भाई के साथ इस पूरे सीरीज़ की सबसे खूबसूरत जर्नी, जो कि यकीनन यही थी, देख के अच्छा लगा। आप किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं।